वेलकम टू गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि केबीएस और एनवीएस ने बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया है उन स्टूडेंट्सों के लिए जो कि टीचर बनना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे केबीएस, जैसे कि अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ईएमआरएस की वैकेंसीज आई थी, अब केबीएस और एनवीएस की भी आ रही है। तो भाई साहब 2 साल बाद 2023 में आपको देखने को मिली थी, अब आपको 2025 में देखने को मिल रही है वैकेंसीज। केवीएस और जो एनवीएस है 2025 की जो वैकेंसीज हैं, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। अगर जिन्होंने अपनी बीएड और सीटेट कंप्लीट किया है और जिन्होंने अपनी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करके रखी है, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने प्रयासों से अच्छी खासी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन की, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। इतना बड़ा नोटिफिकेशन है तो कौन पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए हम उसको ब्रेक आउट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। देखिए हम कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी आप, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर जो कोई भी इस फॉर्म को भरेगा केवीएस और एनवीएस की, तो उनकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। क्योंकि ये वाला मौका अब क्या मालूम साल 2 साल कब वैकेंसी आएगी नेक्स्ट, ये नहीं पता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं। तो आज हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी सीबीएसई ने इसको निकाला था। तो केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट पे भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की हम बात करेंगे। नॉन टीचिंग में एएसओ, एसएसओ, जेएसओ, एसएसए और एमटीएस की बात करेंगे। तो चलिए हम देखते, देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। अगर जो टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो नॉन टीचिंग के लिए भर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फिर अपना जो मेन नोटिफिकेशन है उसकी ओर जाते हैं हम। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जैसे कि तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने रिसेंटली में ये नोटिफिकेशन जारी किया। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, यानी कि आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वही टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम। तो चलिए, और जेएसए की भी, जेएनवी जो नवोदय विद्यालय उसकी भी है। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है केवीएस की। केवीएस पे अगर आप केवीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप केवीएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। नवोदय के लिए करना चाहते हैं तो नवोदय की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक, तो ये सब कुछ वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल की निकली है, वाइस प्रिंसिपल की निकली है। अब हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पीजीटी की बात करेंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनके लिए केवीएस में, देखिए अब केवीएस में वैकेंसी निकली है। तो आप अच्छी खासी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। बस ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। तो ये दुखद खबर है उनके लिए। बट भी आप सब्जेक्ट में एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है, और इसमें बीएड कंप्लीट चाहिए और आपका पीजी होना कंपलसरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अगर आपका स्पेशलाइज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैथमेटिक्स वालों ने, अगर मैथमेटिक वो अप्लाइड मैथमेटिक्स से कर रहे हैं या कुछ आप स्पेशल डिग्री कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी में मास्टर करिए, तो आपको फिर वहां पे ग्रेजुएशन में भी आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे यार कोई एमएससी करता है अप्लाइड मैथमेटिक्स से, तो उसका बीएससी में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। तो इसमें कुछ आपको इसमें रूल्स रेगुलेशन बताएं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले ही भर सकते हैं ऐसा। बाकी और कोई अगर आपने स्पेशलाइज नहीं की है, अगर आपने जैसे कि किसी ने बीकॉम किया फिर एमए ज्योग्राफी से कर लिया मास्टर, तो वो भर सकता है। तो ऐसा अगर कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आपका ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वैकेंसीज, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। टोटल 615 है, 141 ईडब्ल्यूएस की है और 390 ओबीसी की हैं। तो हिंदी में 33, इंग्लिश में 44 ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ है।
और ऐसे ही नवोदय विद्यालय में भी निकली है, नवोदय विद्यालय में भी आप देख सकते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश ये पीजीटी की, ये केबीएस की है, नवोदय की। तो आप दोनों की वेबसाइट पे जाके आप इनको फिलअप कर सकते हैं, यानी कि जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको केबीएस और नवोदय की वेबसाइट पे जाना होगा। तो टोटल भी इनने 634 कुछ करके कहा। इसमें कंप्यूटर साइंस की है, और इसमें भी कंप्यूटर साइंस की, बायोटेक्नोलॉजी की, और इसमें फिजिकल एजुकेशन वाली भी है। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं पोस्ट करके। अब देखिए पीजीटी, ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बोली, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ये लैंग्वेज है। हम टीजीटी की बात कर रहे थे केवीएस में, तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स साइंस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेटर, ये सब दिए हैं। और 1153 वैकेंसी है जनरल वालों की, 275 ओबीसी आई मीन ईडब्ल्यूएस वालों की, 749 ओबीसी वालों की, 440 एससी, 203 एसटी, तो टोटल 2794 है, ऐसे कुछ करके। केवीएस में जो नॉन टीचिंग जैसे लाइब्रेरियन, तो ये भी है। और इनके आपको वैकेंसी जो देखने को मिलेगी, उनकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं, उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। और टीजीटी देख सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनकी भी आपको देखने को मिलेगी ये नवोदय विद्यालय में। तो नवोदय विद्यालय में भी आपको देखने को मिलेगा किसकी क्या वैकेंसी है। अब जैसे कि इसमें देखेंगे, तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कुछ कुछ जगह पे, और इसमें ज़्यादा हिंदी में देखने को मिलेंगी। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की और पीजी आई मीन बीएड किया है। तो ये टीजीटी वालों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टीजीटी वाले होंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो इनके लिए सीटेट होना कंपलसरी है, बिना सीटेट के। और पेपर 2, अगर आप पेपर 2 के लिए भर रहे हैं तो पेपर 2 का सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मेन मोस्टली वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत होती है। और ये थर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज वाली है। और ये प्राइमरी टीचर के लिए है, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर पीआरटी, और पीआरटी म्यूजिक के लिए भी 1369 हैं। तो टोटल देखेंगे, टोटल तो 3365 है ये जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए। अब भाई साहब ये देखिए, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। नॉन टीचिंग पोस्ट देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है, तो टोटल 12 पोस्ट हैं। फाइनेंस ऑफिसर की है 5 पोस्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। असिस्टेंट इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट जो एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर केबीएस में, तो आपको भी इसकी देखने को मिलेगी, 74 है। जूनियर ट्रांसलेटर, उसकी भी आपको देखने को मिलेगी, टोटल 8 है। हाँ, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की टोटल आपको 280 देखने को मिलेगी, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आपको टोटल इसमें 714 देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको जो नॉन टीचिंग है, तो मोस्टली मैं बोलूँगा कि आप इसमें ज़्यादा वैकेंसीज है, तो इसमें अप्लाई करने का आपका अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ये एनवीएस में दी है, और ये आपकी इसमें दी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी केडर में, इसमें हेडक्वार्टर्स में है। एमटीएस की भी दी है। चलिए, ये तो मेन बेसिक चीज थी। अब हम बात करते हैं जैसे कि अब मैंने बताया है कि कैसे कैसे ये होगा, तो आपको है ना, फिर ये तो सैलरी वैलरी और ये बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मोस्टली तो आपका जैसे कि टीजीटी वालों के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और कॉम्बिनेशन भी बताए सब्जेक्ट के, तो वो आप देख सकते हैं तो कॉम्बिनेशन जैसे कि इसमें बताया, पीजीटी की केवीएस इंग्लिश होना चाहिए आपका, इंग्लिश एनवीएस में भी, हिंदी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ बता रहे हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर तो पीजीटी, सीधी सी बात है, आप पीजीटी कर रहे हैं तो पीजीटी का आपका होना चाहिए। तो ये हो पीजीटी मैथमेटिक्स में भी बोला कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो आपका फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स करता है तो वो स्पेशलाइज में आ जाती है, प्योर नहीं है, तो फिर भाई साहब उनका बीएससी में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है।
अब इसमें बताया कि अगर कोई स्पेशलाइज जैसे कि इकोनॉमिक्स से है तो उसका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। ऐसा हिस्ट्री में भी बताया है। ज्योग्राफी में अगर आप स्पेशलाइज करते हैं या कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना जरूरी है। आप कॉमर्स में ये बोल रहे हैं कि किसी ने एमकॉम किया है तो अप्लाइड आप डिग्री इन अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स में तो वो एलिजिबल नहीं है एमकॉम वाले हैं। अब इसमें बताया एनबीएस में कि कॉमर्स में आपने किया है तो सीधी सी बात आपका आप बिजनेस इकोनॉमिक्स और इनकी डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें है नहीं, आपको सीधे एमकॉम होना चाहिए प्योर, सीधी सी बात। और बीकॉम तो होता ही है ऑब्वियसली। और बायोलॉजी में भी बताया साइंस, लाइफ साइंस और कोई भी स्पेशलाइजेशन रहती है आपके कंसर्न सब्जेक्ट से तो वो होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए केवीएस में है। और ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई है तो ये तो बेसिकली चलता है। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की है, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है, एमएससी किया होना जरूरी है। और ये फिजिकल एजुकेशन में आपका फिजिकल एजुकेशन वाली डिग्री होना जरूरी पीजीटी लेवल पे, जैसे बैचलर होती है ऐसे फिजिकल एजुकेशन भी होता है, बैचलर होता है और पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी होता है। तो इसमें बस क्वालिफिकेशन बताइए, सीधी सी बात आपका बीएड एमएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए और आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए। इसमें ये मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपका सीटेट होना चाहिए। देखिए इसमें बताया, तो इसमें ये भी बताया अभी बताया किसी ने बीएससी में मैथमेटिक्स लिया है तो उसका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए 1 या 2 सेमेस्टर, 1 साल या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, तो 1 से साल होता है। आपका मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। ऐसे साइंस में बता दिया कि आपके जो मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बोटनी, केमिस्ट्री, बोटनी ये सब होने चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी होनी चाहिए, ये सब आप देख सकते हैं। और सोशल साइंस में ऑब्वियसली भाई ग्रेजुएशन वाले ही जो आर्ट्स बीए जिन्होंने करा है तो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो होनी चाहिए। इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस हो आपने 3 साल में 1 आध 2 बार पढ़ा हो, 1 साल ही पढ़ा हो तो चलेगा। तो ये बेसिकली ये चीज थी। और एज लिमिट में इसमें कुछ 35 बताइए, 40 बताइए, ये सब है। तो मोस्टली 35 तक तो आप एलिजिबल हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये ज़्यादा कुछ ये खास नहीं है, बस इसमें ये बताया कि आपका क्या क्या होना चाहिए। मेन तो बीएड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जेएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बताइए कि 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्किल का भी टेस्ट होगा। तो ये जेएससी के लिए तो जो नॉन टीचिंग है। अब हम इसमें बात करेंगे तो आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन, जो आपका एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सीधी सी बात है, आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको फायदा होगा। 5 साल, 10 साल, 3 साल, 5 साल ओबीसी वालों के लिए जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं। बाकी एसटी एससी वालों के लिए भी दिया है और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी मिलेगा, यानी जो पहले से काम कर चुके हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ कुछ है। अभी इसमें बताया कि देखिए आपका लेवल क्या होगा। देखो सबसे पहले तो 3 लेवल होंगे। टायर 1, अभी मैं टायर 1 का सिलेबस बताता हूँ। टायर 1 में बेसिक आपको क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको बस क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद टायर 2 होगा। टायर 2 होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। जैसे सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है। आपको केबीएस और एनवीएस की वेबसाइट पे उनका जो सेकंड सिलेबस देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे कि सेकंड टायर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपके अब इसमें आपके 3 मौके, आपको 3 बार एग्जाम कंडक्ट होगा। सीधी सी बात कैसा, अब जैसे कि इसमें बताया टायर 1 सबके लिए होना है, टायर 2 भी सबके लिए होना है और टायर 3 नहीं होगा। सीधी सी बात आपको होगा इंटरव्यू। अब ये बता रहे हैं कि 85 और 85% एंड 15% का जो वेटेज लेके चलेंगे ये लोग। तो टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अभी हम बात करेंगे। अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है और जो मेन सिलेबस है वही टायर 2 में आएगा। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अभी हम नंबर की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया, और टायर 2 के बाद फिर आपको 100 नंबर का इंटरव्यू होगा
यानी कि आपको इंटरव्यू किस किस में होना, तो ये बताया। देखो इसमें ये बता रहे हैं कि केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर और जूनियर ट्रांसलेटर, इनका आपका क्या होना है, इंटरव्यू होना है। एनवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल जो पीजीटी वाले हैं और टीजीटी वाले हैं, इनका इंटरव्यू होगा। बाकी जो नॉन टीचिंग में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, तो इनका भाई साहब स्किल टेस्ट होगा। अब जैसे कि हम टायर 1 की बात करेंगे, जो OMR शीट बेस्ड पे होगा, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपको OMR शीट मिलती है उस पे आपके गोले भरने पड़ते, सीधी सी बात, तो उस पे आपका टेस्ट होगा। अब 3 टायर होंगे, यानी कि आपको 3 बार मौके मिलेंगे, 3 बार आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, सीधी सी बात। तो टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में आपका जितने भी हैं पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सबके लिए सेम सिलेबस है और एक क्वालिफाइंग नेचर का है। अब ये बता रहे हैं इसमें से जो भी क्वालिफाई कर लेगा तो वो टायर 2 के लिए एलिजिबल होगा। अब टायर 2 के लिए एलिजिबल का मतलब क्या है, टायर 2 के लिए एलिजिबल का मतलब ये है कि आपको कुछ लोग जो क्वालिफाई होंगे वो दूसरा एग्जाम देंगे जो उनका मेन सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस, मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट में कौन कौन से सिलेबस आएंगे। सबसे पहले आपका टायर 1 होगा, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और ये बता रहा है कि जो टायर 1 होगा वो आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 नंबर का होगा। और इसमें आपको कुछ पार्ट्स बता दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट आएंगे आपको, 20-20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो माइनस मार्किंग भी होगी। अब माइनस मार्किंग 1/3 हो सकती है इसमें। टायर 2 में माइनस मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका नंबर कटेगा। ये टायर 2 में है, जो सेकंड लेवल पे जब आपका एग्जाम होगा मेन सब्जेक्ट का। टायर 1 पे अभी आपको ये देना पड़ेगा, इस पे 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आपकी 3 गलत हो जाते तो 1 नंबर कटेगा। अब हम इसमें देख लेते क्या, जनरल रीजनिंग आनी है, बेसिक जो रीजनिंग होती है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब, वेन डायग्राम। और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। थर्ड हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की, तो 20 क्वेश्चन इसके आने हैं, जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है उससे से रिलेटेड। और जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो उनका बहुत बेसिकली बहुत सारी चीज कंप्लीट हो गई होंगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी बस आपको पढ़ना होगा, तो वो आपको तो इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। EMRS में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, मगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा टफ नहीं आती, ईजी आती है, आप क्वालिफाई कर लेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे, 10 नंबर के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 10 क्वेश्चन इसके आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे। यानी कि आपका जो लैंग्वेज चॉइस करनी है, जैसे कि मान के चलो हम मध्य प्रदेश से हैं, तो हम मध्य प्रदेश वाले हिंदी चॉइस करेंगे ऑब्वियसली आपको। अगर आप आसाम से तो आसामी चॉइस कर लीजिए, उड़ीसा से तो उड़िया चॉइस कर लीजिए। आप जहाँ से जो बिलोंग करते हैं, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर का होगा पेपर। और ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग का मतलब है बस फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वन, जैसे कि ये हमारे से 1:10 रेशो का है कि 1 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए, उसमें से 10,000 निकले तो 1:10 हो गया, या 100 स्टूडेंटों ने दिया उसमें से 10 निकल रही, सीधी सी बात। तो आपका कंपटीशन 10 में से 1 का होगा, कि आपको 10 के साथ फाइट करनी पड़ेगी, जब जाके आपका एक जब जाके आपका क्वालिफाई होगा। तो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। और ये तो MTS वालों के लिए बताया है, जो NVS में MTS की वैकेंसी निकली मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो उनके लिए थोड़ा सिलेबस अलग है, ये बाकी सबके लिए है। MTS को छोड़ के जितनी भी वैकेंसी हैं सबके लिए पहला पेपर ऐसा होगा। सेकंड में आपको वहां पे सिलेबस बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज वो पेपर होगा। और ये आपका MCQ फॉर्म में है। MCQ का मतलब होता है OMR शीट पे आपको 4 ऑप्शन आएंगे और आपको फिलअप करना है, गोले लगाने हैं। और दूसरे की बात करें तो ये टायर 1 होगा। फिर टायर 1 में जो कोई भी क्वालिफाई कर लेता है तो टायर 2 के लिए वो प्रस्थान करेगा। अब जब टायर 2 होगा, जैसे कि इसमें बताया 1/3
माइनस मार्किंग है। हाँ, अब टायर 2 की बात कर लेते हैं। तो जो भी टायर 1 को क्वालिफाई कर लेगा, फिर टायर 2 होगा आपका, ये 2 घंटे 2.5 आवर का होगा और वो 2 घंटे का होगा। तो हम टायर 2 की बात करें, इसमें डिटेल सिलेबस जैसे कि इसमें बताया केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट हेडिंग में आपको वहां पे लिंक दे दी गई होगी, आपका सिलेबस दे दिया गया है कि कौन कौन सी चीज आपको, जो मेन सब्जेक्ट है आपका टायर 2 में, आपके मेन सब्जेक्ट का ही टेस्ट होगा, सीधी सी बात एग्जाम होगा। तो सबसे पहले अब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि बच्चे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे यूपीएससी में होता मेंस का, लिखना पड़ता है आंसर, क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा और आपके टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एमआरएस में 55 थे हैं, वहां 15 क्वेश्चन आ रहे थे डिस्क्रिप्टिव में, 40 क्वेश्चन आ रहे थे ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन 60, देखो 70 आएंगे टोटल क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव का होगा, तो यानी कि 60 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें भी माइनस मार्किंग, इसमें बताया 1/4 है। जो ऑब्जेक्टिव आएंगे 1/4 का मतलब 4 गलत, 4 क्वेश्चन, 4 आपके क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर कटेगा, 1/4 माइनस मार्किंग है। और 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि वही वाले 4 ऑप्शन टिक लगाओ। और 10 नंबर ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपका उसका आंसर लिखना है। और 60 वाले में क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपको बस इसको ऑब्जेक्टिव में आपको टिक बस लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब टोटल मार्क्स 60, डिस्क्रिप्टिव 40, तो टोटल 100 का होगा, माइनस मार्किंग 1/4 है। तो ये ही था कुछ आपको जो एग्जाम में आने वाली चीजें टायर 2 में जो होगा। फिर टायर 2 में सिलेक्ट होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था किस किस को इंटरव्यू देना है, तो केवीएस में तो बहुत सारी लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट की बेसिस पे, और एनवीएस में भी आपको इंटरव्यू देना पीजीटी टीजीटी लेवल पे, इंटरव्यू तो कंपलसरी है। बाकी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सब के लिए टाइपिंग टेस्ट बताया गया। तो टाइपिंग टेस्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर लिमिट बोला है, वर्ड पर मिनट ऐसे कुछ होगा, और 30 WPM। तो आप ये देख सकते हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे तो उनको तो ये पता ही होगा। तो उनका सेकंड, आपका सेकंड टायर में ये होगा, और कुछ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएंगी, 100 मार्क्स का रहेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी 40% आपको गेन करने हैं। तो ये कुछ था खास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज डू अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ऐसे ही नेक्स्ट और भी हम चीजें लाते रहेंगे। आपको जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था, अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछना है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।